फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो कि आप लोग अच्छे होंगे। तो अपना ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली दोस्तों के साथ। तो चैनल पर कहीं से भी न्यू आ गया हो तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लेना। अगर मुझसे मिलना है और मेरे वीडियो रोज़ देखने, मेरे ब्लॉग रोज़ देखने, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका, बस फ्री हो चुकी हूँ। तो आज मैं वही दिखाने वाली हूँ कि आज सुबह से मैंने एक हाउसवाइफ अपनी लाइफ कैसे अपने काम कैसे करती है, बस वही दिखाने वाली हूँ आज मैं। और आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगने वाला है। और कुछ काम नहीं, बस सुबह सुबह के काम। हाउसवाइफ जैसे बोलते हैं ना कि इंडियन हाउसवाइफ की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, बस वही मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। और मेरे पास तो इतने सारे काम हैं कि बस करते जाओ तो अभी ख़त्म ना हो, इतने सारे काम हैं। तो कुछ नहीं, आज मैं कुछ एक बात भी करने वाली थी आप लोगों से कि भगवान कितनी सारी परीक्षाएं लेगा मेरी। मैंने बहुत ज़्यादा, मेरे शादी को कम से कम 10 साल हो गए। मैंने बहुत लोगों की बातें सुनी है, बहुत ज़्यादा दिल पे हर्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा। क्या मैं आप लोगों को इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग मेरी फ्रेंड हो, फैमिली हो। आप लोगों को मैंने अपना फ्रेंड माना है, फैमिली माना है, तो आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बस यही सोचती हूँ कि भगवान पता नहीं कितनी परीक्षाएँ लेगा, 1 परीक्षा 2 परीक्षा कितनी, मतलब क्या बोलूँ। हर रोज़ कहीं भी जाती हूँ तो मैं एक ही चीज़ मांगती हूँ, लेकिन फिर भी भगवान पता नहीं कहाँ मतलब उनको दिख नहीं रहा है। और कुछ नहीं, बस आज हस्बैंड थोड़ा जल्दी काम पे चले गए थे, क्योंकि आज उनको जाना था यहाँ से थोड़ी दूर, अंकलेश्वर है, वहाँ पे जाना था। तो सुबह 4 बजे जाकर नहा धोकर नाश्ता वास्ता मैंने बना दिया। तो सुबह जाकर तो बस नाश्ता वास्ता करके चाय पी के सुबह चले गए। शाम को जल्दी आ जाएंगे 8-9 बजे करीबन। तो आज सब्जी रोटी भी बनी नहीं है, टिफ़िन जाता तो बन जाती। और आज वैसे भी टिफ़िन नहीं जाता क्योंकि आज संडे है, तो भी दोपहर में बनाना पड़ता। तो नाश्ते में हमने पोहा बनाया था, पोहा खा लिया है। और हमने चाय बनाई थी, चाय पी ली। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। और मैं गाँव की एक छोटे से गाँव की लड़की हूँ, छोटे से गाँव की एक बहू हूँ। तो मैं सब लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि छोटी सी गांव की लड़कियां और बहुएं भी बहुत कुछ कर सकती। मैं उस गांव से हूँ, उस जगह से हूँ जहाँ की बहुओं को छत तक देखने की परमिशन नहीं होती है। सिर्फ घूंघट करके अपने घर में बैठे रहो, बस वहीं तक की परमिशन होती है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं आई हूँ सबको दिखाने के लिए कि देखो बहुएं भी कुछ कर सकती है, अपना नाम रोशन अपने के साथ साथ अपने घर पर नाम रोशन कर सकती हैं। और जो लोग अभी जो बुराई करते बोलते ये अच्छा काम नहीं है, तो उनके लिए भी, उनकी सब लोगों की कौन कौन बोलता है मुझे सब पता है। जो मेरे मुंह पे कोई नहीं बोलता, लेकिन पीठ पीछे सब बोलते हैं। तो बोलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन बुरा इसलिए लगता है क्योंकि मेरे खास जो रिश्तेदार हैं वो बोलते, तो इसलिए मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे पता है एक दिन आप लोग मुझे कामयाब बना दोगे, तो सब लोगों के मुँह अपने आप, जो अभी इज्जत नहीं देते वो इज्जत से बोलेंगे, इज्जत देंगे कि हाँ आप इतने बड़े बन गए हो, यूट्यूबर। वो भी ऐसा हो सकता है कि मुझे देखकर सब लोग अपने बहुओं को आगे बढ़ने के लिए बोले, उनको, बेटियों को, बहुओं को। तो आप लोगों से आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने जो भी आज सुबह से काम किया है वो, ठीक है। तो अब नहीं बोलूँगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का, अब तो आपको अपने आप ही करना पड़ेगा। तो चलिए। हेलो फ्रेंड्स, तो दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैं चाय बना रही हूँ अभी। तो आप लोग आ जाइए। दोपहर के बज रहे होंगे 3 या 3:30 बज रहे होंगे। तो चाय उबलने के लिए, मतलब उबल रही है चाय अच्छे से। तो अब हम छान लेते हैं अपनी चाय। तो देख लीजिए, आपको दिखाती हूँ हमारी चाय। ये फ्रेंड, चाय हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप लोग भी आ जाइए पीने के लिए। तो हम लोग पीते हैं जब तक चाय, ये ठंडी ना हो जाए। फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर में, तब तक के लिए वेट करो। तो फ्रेंड, उसके बाद ये है सुबह का ब्लॉग, दूसरे दिन सुबह का ब्लॉग है। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था, उतना ही शूट किया था, तो बस उसी को हमने इसमें ऐड कर दिया। ये दूसरे दिन का सुबह का वीडियो है। सब्जी हमारी बन रही है
और बनाने हैं पराठे, तो फटाफट से बना लेती हूँ मैं पराठे। सुबह में नाश्ते में आज पराठे बनने वाले हैं, सादा वाले, नमक भी नहीं डाला क्योंकि हम लोग सब्जी से खाते हैं पराठे, बहुत अच्छे लगते हैं इसलिए। तो रोटियां हमारी बन चुकी है टिफ़िन के लिए, अब पराठे बन रहे थे तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूं। तो मैं ऐसे ही पराठे बनाती, बहुत सारे लोग गोल भी जैसे रोटी होती ना वैसे भी बनाते हैं और तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाते बीच में, इसी तरीके से रोटी जैसे बेल देते हैं और ऊपर से तेल लगा के सेक लेते हैं बस। तो मेरे यहाँ मेरे मायके में भी और मेरे ससुराल में भी बस ऐसे ही पराठे बनते, 3 तिकोने तिकोने बोलते हैं ना, 3 फुट के तिकोने पराठे बस ऐसे ही बनते सादा वाले। और गोल बनते हैं जैसे कि मेथी के हो गए, आलू के हो गए और पालक, ये सब किसी भी चीज़ के बनाएं तो हम उनको गोल बनाते हैं। और सादा पराठे बनाते हैं ना तो उनको हम इसी तरीके से तिकोन बनाते हो, अंदर इस तरीके से तेल लगा के बनाते हैं ना तो इसकी परतें अलग हो जाती हैं, बहुत अच्छी तरीके से अंदर से ये पक जाता है। तो नाश्ता बनाने के बाद फिर नाश्ता करेंगे, चाय हमारी बन के रेडी हो गई है और सब्जी भी हमारी बन चुकी है। बस यही पराठे ही बचे थे, 2-4 पराठे ही बनाने, ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और सुबह में इतना भाग दौड़ रहती है, इतना काम रहता है कि बस ये देख लीजिए। सब्जी आज हमने बनाई है टमाटर प्याज की चटनी बनाई है, क्योंकि रात को हमने रतालू की सब्ज़ी बनाई थी तो वो हमारे रखी थी, तो हमने सोचा हम लोग वो खा लेंगे और टिफ़िन में इनके लिए बना देती हूँ टमाटर प्याज की चटनी। तो जब टमाटर प्याज की चटनी बनाई है और ये टिफ़िन लग रहा है देखो। तो घी को हमने फ्रिज में रख दिया था तो घी ऐसा जम गया, ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर हो, बहुत मुश्किल से घी निकल रहा था, निकल ही नहीं रहा था। गरम रोटी पे जब हम उसको लगाते हैं ना तो भी वो पिघलता नहीं है, वैसा का वैसे ही रखा रहता है। और बाहर हमने अभी नहीं रखा है, फ्रिज में रख दिया था। तो ये देख लीजिए पराठे हमारे बन रहे हैं, अभी 1-2 पराठे और बनाने बस, फिर हम लोग खाएंगे, नाश्ता करेंगे। आप लोग भी आ जाइए भाई। तो चलिए। तो फ्रेंड्स अभी हो रही है वही कल उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था उसी के आगे का था ये। तो मेथी लाए थे, मैं मेथी को अच्छी तरीके से काटना नहीं है लेकिन जो ख़राब पत्ते वो मैं निकाल के साइड में रख लेती हूँ। अच्छी मेथी को एकदम अच्छे से थैली में पैक करके रख दूँगी, जिससे कि जब भी बनाना होगा तो हमको इससे 2 फ़ायदे होंगे। जब भी हमको बनाना होगा तो इसको साफ़ करने की जल्दबाजी नहीं रहेगी हमको। और दूसरी बात ये है कि अगर इसमें कोई भी एक पत्ता ख़राब होगा या थोड़ी सी मेथी ख़राब होगी ना, उससे सारी मेथी ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं जब भी मेथी लेती हूँ ना तो इसी तरीके से साफ़ करके उसको फ्रिज में रख देती हूँ। काटने का टाइम ना हो, वैसे तो काटने का टाइम मिल जाए तो काट कर ही रख देती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे और भी काम करने थे, जैसे बहुत सारे काम हैं मेरे पास, हमेशा ही रहते हैं, तो काट के रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स आज मेरे 2 दिन से यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, तो मेरे कमर में इतना दर्द हो रहा था कि मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा रहा था। तो आज ठंडक का मौसम था, बरसात भी हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे आज, तो वो बोल रहे थे कि भजिया बनाना भजिया। तो मैंने सारा सामान काट के घोल बना के रख दिया था, मैंने सेकी भी है थोड़ी सी। तो वो आ गए थे तो बोल रहे थे कि लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ। तो हमारे दर्द हो रहा बहुत ज़्यादा, मुझे पता नहीं सर्दी की वजह से किस वजह से इतना कमर दर्द हो रहा था, ना तो बैठते बन रहा था ना खड़े होते बन रहा था। तो ये देख लीजिए फॉक्स कुछ ज़्यादा ही पड़ रहा है। तो अब सब लोग बोलेंगे कि अपने हस्बैंड से काम करवाती है। मैं उनसे बोल रही थी कि लाओ मैं सेक लेती हूँ, लेकिन वो मेरे चलने ही नहीं दे रहे थे और अपन खुद करने लग गए थे। कोई कुछ भी कहे भाई, मैंने तो बोला नहीं था उनको करने के लिए, उनका मन था, उनको लग रहा था कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए। और वैसे भी बैगन का जो पकौड़ी थी, वो बैगन की पकौड़ी अपने लिए बना रहे थे, अपने हिसाब से उसको सेक रहे थे। तो आज का वीडियो हमारा इतना ही है, आज का ब्लॉग इतना ही है। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा और पकौड़ी जिस को खाना आ जाइए। तो पकौड़ी में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, गोभी का फूल, आलू, प्याज और लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्ची। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने हुए थे। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत अच्छे से, तब तक के लिए बाय बाय।